गौतम बुद्ध ने इंसान की मृत्यु के बारे में अपने उपदेशों में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनका दृष्टिकोण मृत्यु को एक अनिवार्य और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखता था, जिसे समझने और स्वीकार करने से जीवन में शांति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन का हिस्सा है, जो जीवन के चक्र का अभिन्न अंग है। यहाँ पर हम विस्तार से गौतम बुद्ध के मृत्यु के बारे में उपदेशों पर चर्चा करेंगे। एक, दुहक और जीवन का अनित्यत्व। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सूत्र में जीवन के दुहक को स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु ये चार अत्यंत कष्टप्रद स्थितियां हैं, जिन्हें हर व्यक्ति को एक न एक दिन सामना करना पड़ता है। बौद्ध दर्शन में यह विचार किया जाता है कि संसार में सभी चीजें अनित्य, अस्थायी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर घटना और हर अवस्था परिवर्तनशील होती है। यह समझना कि मृत्यु भी एक अस्थायी अवस्था है, जीवन को अधिक संतुलित और शांति से जीने में मदद करता है। 2. मृत्यु का अनिवार्यता और स्वाभाविकता। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को एक स्वाभाविक और अनिवार्य घटना के रूप में स्वीकार किया था। वे मानते थे कि मृत्यु का डर और चिंता केवल इग्नोरेंस, अज्ञानता से उत्पन्न होती है। जब तक हम मृत्यु को एक अपरिहार्य सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक हम इसके बारे में भय और उलझन में रहते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु को भय के बजाय समझ के साथ देखना चाहिए। 3. कर्म और मृत्यु। बुद्ध के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन के कर्मों का परिणाम है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और मृत्यु दोनों पर पड़ता है। अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख और दुख मिलते हैं। मृत्यु के बाद भी यह कर्मों का प्रभाव अगले जन्म तक जारी रहता है। यह सिद्धांत पुनर्जन्म, रीबर्थ या संसार के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा का एक नया शरीर में जन्म लेना बताया गया है। 4. पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद का जीवन। बुद्ध ने यह कहा कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई अंत नहीं होता। वे पुनर्जन्म, रीबर्थ में विश्वास रखते थे, अर्थात जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति निर्वाणा प्राप्त नहीं कर लेता, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होता है। निर्वाण वह स्थिति है जहां व्यक्ति पूरी तरह से दुःख से मुक्त होता है और जीवन के चक्र से निकल जाता है। 5. मृत्यु का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मृत्यु का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि मृत्यु के समय भय और चिंता से बचने के लिए हमें हमेशा अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना चाहिए। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय शांति और सहजता से समायोजित हो सकता है। 6. मृत्यु का बोध और ध्यान। बुद्ध के अनुयायी मृत्यु को ध्यान और भिक्षाटन का हिस्सा मानते थे। वे मृत्यु के बारे में सोचने और उसकी अनिवार्यता को याद रखने को एक मानसिक अनुशासन मानते थे। इस अभ्यास से मृत्यु के प्रति भय कम होता है और व्यक्ति अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से जीता है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु को सोचकर जीवन जीना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अपने कार्यों और व्यवहारों पर अधिक जागरूकता मिलती है। 7. मृत्यु के समय का आचरण। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मृत्यु के समय हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। मृत्यु के करीब पहुंचने पर
व्यक्ति को अपने मन में शांति और संयम बनाए रखना चाहिए और अपने अंतिम समय को बिना भय और उथल-पुथल के बिताना चाहिए। यह सिद्धांत निर्वाण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में कोई भी विकार या चिंता नहीं होती जो उसे अगले जन्म में कष्ट दे सके। 8. मृत्यु को स्वीकारने की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु को स्वीकारने की प्रक्रिया ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब हम मृत्यु को एक अपरिहार्य सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मृत्यु को एक शांति और समापन के रूप में देखना, इसे एक भय और संकट के रूप में देखने से कहीं अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण है। 9. मृत्यु और दुख के बीच संबंध। मृत्यु के बाद का दुख जन्म और बुढ़ापे के दुख से जुड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि मृत्यु की चिंता और भय इस संसार के दुख का हिस्सा हैं। परंतु जब हम मृत्यु के साथ अपनी अस्थायीता और परिवर्तनशीलता को समझते हैं, तो हम इस दुख को कम कर सकते हैं। मृत्यु के बारे में सही ज्ञान और दृष्टिकोण से व्यक्ति दुखमुक्त हो सकता है। 10. निर्वाण और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था जीवन के दुख और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। निर्वाण वह स्थिति है जब व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यह स्थिति परक शांति और सुख का अनुभव है जो केवल बुद्ध और उनके अनुयायी ही प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण में मृत्यु एक अनिवार्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे समझना और स्वीकार करना जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। उनका संदेश यह है कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें इसे समझने और इसके साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यही सच्ची बुद्धि और निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है।